गौतम तीर्थ उर्दमाइन स्वामी के शासन में हम श्री विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ई सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। ये आत्मा आनंद का पिंड है। आत्मा सुख का निलय है। आत्मा के बाहर जगते पर कोई सुख है ही नहीं। देह में सुख नहीं है, पर द्रव्य में सुख नहीं है। सुख तो आत्मा में ही है। हंस के निकलने के उपरांत देह कहाँ सुख भोगती है। सुख के द्रव्य का आनंद भुगता आत्मा है और पर द्रव्य के सुख भुगता आत्मा है। इंद्रिय सुख को भुगता भी आत्मा है, अनिंद्रिय सुख का भुगता भी आत्मा है और अतीन्द्रिय सुख का भी भुगता आत्मा है। आत्मा को पहचानना जगत में बहुत सरल है। आत्मा को समझना बहुत सरल है। जिसे जगत कहता कठिन है, पर वस्तु जो मेरे पास नहीं है उसको खोजने के कष्ट होता है। जो मेरे पास है मैं स्वयं ही वही हूं, उसको खोजने के लिए कष्ट किस बात का। आत्मा का अन्वेषण दो दृष्टियों से होता है। एक भोग दृष्टि से होता है, एक योग दृष्टि से होता है। जिसको योग दृष्टि से आत्मा की पहचान नहीं होती उसे भोग दृष्टि से कर लेना चाहिए। जिसको योग दृष्टि से आत्मा की पहचान नहीं होती उसको भोग दृष्टि से पहचान कर लेना चाहिए। वो भोग दृष्टि से पहचान लो तो योग दृष्टि में लग जाना चाहिए। ओह, रेस में आइए। योग से आत्मा को नहीं पहचान पा रहा है उसे भोग से पहचानना चाहिए। हिलना नहीं कोई। यदि अधूरी बात सुन के गए ना तुम्हारे भीतर मिथ्या फैल जाएगा। भोग दृष्टि से आत्मा को पहचानना चाहिए। भोग दृष्टि से आत्मा को पहचानना चाहिए। योग दृष्टि से पहचानोगे तो निर्गंत गुरु अरहंत बन जाओगे। योग दृष्टि से आत्मा को पहचानोगे तो निर्गंत अरिहंत बन जाएगा। और भोग दृष्टि से पहचानोगे तो मेरे मित्र अंतरात्मा बहिरात्मा बन के नरक में पहुंच जाएगा। दोनों दृष्टियों समझने की आवश्यकता है। लेकिन आत्मा को पहचानना बड़ा गूढ़ रहस्यमय विषय है। रहस्यमय विषय है। किसी व्यक्ति से कहना मुझे आपसे धन चाहिए, वो कहेगा भाई मेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा बोल के उसने आपको भगा दिया। आप अपना रूप बदल दीजिए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए आपसे। लेकिन ज्ञानियों, आत्मा का हित
दान धर्म से होता है। बढ़िया कहने पर सुन लो, आत्मा का हित दान धर्म से होता है। आप मत कहना, एक पुण्य पुरुष से कहलवाना और जाकर के इतना सुंदर उपदेश दिलवाना, वो व्यक्ति यूं कहेगा, ओ दान करने से कैसा उपशमन को प्राप्त होती है, दान करने से क्लेश मुक्ति मिलती है, दान करने से संसार के यही लोग परलोक सुख मिलते हैं। इतना प्रभावित व्याख्यान किया जो व्यक्ति ने कह के टाल दिया था कि मेरे घर में कुछ नहीं है, और वो सीधे के सीधे अपने हाथ में 5 अंगुली में अंगूठी सोने की पहन के आया था और दे के चला गया। वो कहता तुम मेरे घर आना, 1 करोड़ मेरे से ले लेना। क्या हुआ? क्या हुआ? दान हो गया? नहीं। जिस व्यक्ति ने कहा था मेरे घर में कुछ नहीं है, इस व्याख्यान से यह मालूम चल गया कि दान देने के लिए तैयार है, इसके मतलब से घर में सब कुछ है। जिसने बहाना बनाया था मेरे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे आपने अपना विषय बदला, कोई नकुल पाडोदी कहता हमसे 1 करोड़ ले जाना। विषय बदलते डॉक्टर जिनेंद्र, उसके भाव बदल गए, और जो मांगने आया था उसे मालूम चल गया इसके घर में बहुत कुछ है। ऐसे जो आत्मा को योग दृष्टि से नहीं पहचान पा रहा है, उसको भोग दृष्टि से पहचानिए। भोग दृष्टि से कैसे पहचानूं? आइए मेरी तरफ। है मित्र, अंगुली में दबाया तो तुमको भेदन हुआ, पैर की अंगुली में दबाया तुमको भेदन हुआ, अन्य किसी अंग में दबाया तुमको भेदन हुआ। अचानक किसी व्यक्ति की अंगुली निकल गई, ऐसा योग बना बोला, वो जमीन पर गिर गई। एक दूसरे व्यक्ति ने उसको उठा लिया, उससे कहा भाई देख तेरी अंगुली है, इसको दबा के देख। उस अंगुली में कोई वेदना नहीं हो रही थी, उस अंगुली में कोई वेदना नहीं थी। जब कोई वेदना नहीं थी, भाई क्या हुआ? इसमें तो असर ही नहीं है। जो हिस्सा नहीं निकला था वहां दबाया, यहाँ वेदना हो रही है, संवेदन हो रहा है। इसका मतलब है जो संवेदक है वो भिन्न है, जिससे संवेदना ले रहा है वो भिन्न है, जो भोग्य है वो भिन्न वस्तु है, जो भुगता है वो भिन्न वस्तु है, जो इंद्रिय सुख भोग रहा है वही आत्मा है। जो इंद्रिय सुख भोग रहा है वही आत्मा है। जो इंद्रिय सुख का भोग का आनंद ले रहा है उसे बदल दीजिए, और जिससे भोग का आनंद चल रहा था आपने अपने आप को बदल लिया, योग का आनंद प्रारंभ हो जाएगा। इन आंखों से मिलो। जो नेत्र किसी अंगना को देख रहे थे तब भी आनंद आ रहा था, वे ही नेत्र आदिनाथ जिनालय, पारसनाथ जिनालय, चंद्रप्रभु जिनालय, 24 जिनालय, गोमटेश बाहुबली स्वामी को निहारने लगे। मैंने अपनी आंखों से देखा 21-21, 18-18 वर्ष के युवा गोमटेश बाहुबली स्वामी के अभिषेक के समय महात्मा पूज्य सागर जी प्रभु के चरणों में बैठ करके
ऊपर से अभिषेक गिर रहा था, वे आनंदित होकर के नाच रहे थे भगवान बाहुबली के आंगन में। वहां कोई लाखों स्त्रियां थी, लाखों पुरुष थे, एक पर दृष्टि नहीं जा रही थी, वे मात्र प्रभु बाहुबली को निहार रहे थे। हे मित्र, इन आंखों का विषय बदलने से आत्मा का सुख बदल गया। विषय बदलने से आत्मा का सुख बदल गया। इन आंखों से दूसरे के चेहरे भोगे जा सकते हैं, तो इन आंखों से अरहंत के दर्शन का आनंद भी लिया जा सकता है। संसार का अनुभव भी, विकास भैया, संसार का अनुभव जीते जीते करना चाहिए। जितने भव्य मुमुक्षु यहां विराजते हैं, हे मित्र, भूपेन भाई, किसी एक व्यक्ति का चेहरा देखो, उसका चेहरा देखते समय आपको ये निर्णय करना होगा कि मैं इस व्यक्ति का चेहरा देख रहा हूं। चक्रेश, योग में जाइए। मैं इस व्यक्ति का चेहरा देख रहा हूं, मैं इस व्यक्ति का चेहरा देख रहा हूं, इसे जानिए। कोई बाहर मत जाइए, अभी अभी निर्णय करो। इतने सारे लोग बैठे हैं, एक दूसरे का चेहरा देखो, और चेहरा देखते समय ये वेदन कीजिए, मैं इस व्यक्ति का चेहरा, मैं चेहरा देख रहा हूं, इसे जानिए। तो तुरंत यूं चेहरा देख के निकल जाते ना, इसमें ताकत नहीं लगती। ऐसे देखा, निकल गए, इसमें ताकत नहीं लग रही है। अब जान करके देखिए, मैं अमुक व्यक्ति के मुख को देख रहा हूं, इसे जानिए। अब विषय पकड़ना, किसे जानिए? इसे जानिए, उसे नहीं। कहां पहुंच गए? मैं इस व्यक्ति का चेहरा देख रहा हूं, इसे जानिए। किसे? मैं इस व्यक्ति के मुखमंडल को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, इसे जानिए। मित्र, देखना बंद हो जाएगा, जानना प्रारंभ हो जाएगा। जो जाननहारा है वही आत्मा है आपका। इस दृष्टि से 6 द्रव्यों के ध्यान करने से, तो कृष्ण 6 द्रव्यों का ध्यान करने से, 6 द्रव्यों को ध्येय बनाने से ये जीव अत्यंत सिद्ध बनता है। 6 द्रव्यों के। अब यहां पर विकास छाबड़ा का सिद्धांत बदल गया, जो यूं कहता है जीव आत्मा का ध्यान करने से अरिहंत बनेगा, सिद्ध बनेगा। और देखो मैंने कैसे घुमा दिया है कि 6 द्रव्यों के ध्यान करने से जीव भगवान बनता है। और मालूम, 6 द्रव्य का ध्यान कर रहा था, और ध्यान किसका हो रहा था? पुनः सुनिए, ये इंदौर है, ये मालवा है। यहां मित्र सुंदर पकवान ही नहीं बनते, सुंदर तत्व का पकवान भी बनता है। और विद्वान भी नहीं, या निर्गंत मुनि भी निकलते हैं। मालूम, सुब्र सागर से लेकर के कितने महात्मा यहां पर, बे 27 नहीं, इंदौर के 7 मुनिराज इसी संघ में इंदौर के हैं। आपको पता ही नहीं चला कि कब लोग निकल गए। ये पूज्य सागर भी दूर के नहीं है, ये भी आपके पड़ोस के ही है। निवाड़ के हो ना, तो मालवा निवाड़ भाई भाई हैं। आओ मित्र, आज अपन निर्गंत सागर के मोहल्ले में हैं।
कल्य सत्यार्थ के मोहल्ले में होंगे, परंतु मित्र सारे मोहल्लों को देख लो, निर्गंध सागरी सब निहार लेना, पर देखना कि मैं देख रहा हूं, देखना मैं देख रहा हूं। और एक बार जिसने देख लिया मुझे दिख जाता कि अब क्या देखेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, गुरु जी दीक्षा चाहिए, मैं कहता ठीक है देखता हूं देखता हूं। फिर समझ में आता है, समझ में आता है, एक बैल को प्यास लगी, वो नदी में उतरता है तो चक्र जैसे आदमी ने डंडा मार के उसको भगा दिया। तो वहां से भगाया, वो घूम करके दूसरे घाट पर पहुंच गया, वहां से भी भगा दिया चिराग ने, वो तुरंत वहां से मुड़ के पुनः पहुंच गया। जब उसको प्यास लगी थी, डंडा खाने के बाद भी वो नदी में घुस ही गया और पानी पी के आ ही गया। ऐसे कितने घर के लोग डंडा मारे हैं, जिसको बैराग हो गया है वो चारित्र की नदी में प्रवेश कर ही जाता है। रागी का काम है राग बढ़ाना चाहिए, रागी का काम है राग बढ़ाना चाहिए। दलदल कभी किसी को बाहर निकालता, दलदल कभी किसी को बाहर निकालता। हाथी दलदल में फंस जाए तो मित्र क्या दलदल कहेगा निकल जाओ तुम यहां से? लेकिन हे गज, तेरे वीर का बोध होता है कि दलदल में फंसने के बाद भी कैसे तुम पीछे मुड़ करके बाहर निकलना, और वो निकल आता है। ये मित्र उसके वीरंत्र का छोसम है। ऐसे ही गृहस्थी के कुटुंब परिवार के दलदल से बाहर वे ही निकल सकते हैं जो वीरवान होते हैं। निर्बल आदमी नहीं निकल सकता, निर्बल आदमी नहीं निकल सकता। विश्वास मानिए, जो जो अपने आप को घर से बाहर निकलने के लिए असमर्थ समझते हैं वे सब निर्बल लोग हैं। आप लोग नहीं हो, जो हैं उनकी बात कर रहा हूं। यदि आप हो तो स्वीकार करो। अर्थात निर्मल लोग व्यक्ति गृहस्थी के दलदल से निकल नहीं सकते। बिरला ही वीर होता है। घर के माता पिता रोकते हैं, ये मात्र व्यवहार का व्यर्थ का झूठा झूठा दूसरे पर आरोप है। जो यूं कहते ना, मां बोले मां नहीं जाने देती, मैं तो मुनि बनने वाला हूं। बोले पत्नी रोक रही, मैं तो मुनि बनने वाला हूं। बोले बहन रोकती है, बोले राखी किसको बांधेंगे, मैं मुनि बनने वाला हूं। पुत्र रोकता है, बोले पिता किसको कहूंगा, मैं मुनि बनने वाला हूं। ये सब शुद्ध झूठे बोलने वालों की भाषा है। मेरे बिना गृहस्थी कैसे चलेगी, मेरे पिता का क्या होगा, मेरी मां का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। ओ माया भी हो, ओ माया भी हो। जिस दिन पत्नी के राग में मां को छोड़ के चल देते हो, अलग से चूल्हा रख लेते हो, तब तुमको याद नहीं आता मेरी मां का क्या होगा। ओ ताली किसको बजा रहे भाई, ट्रस्टी गड़ो। उस जिस दिन विकास छाबड़ा अमेरिका गया था, उस दिन पिता नहीं थे क्या, उस दिन मां नहीं थी क्या, वो क्या माता का बेटा नहीं था क्या। हजारों किलोमीटर दूर बच्चे को भेज दिया, वो बालक भी चला गया, तब मां ने नहीं कहा बेटा। इसका तात्पर्य समझना चाहिए। कोई किसी को रोकता नहीं और कोई किसी से रुकता भी नहीं है। बोले भीतर का राग प्रचंड होता है, वैराग की गंध नहीं होती है, वहां दुनिया के बहाने दिखते हैं। और जहां वैराग्य बलवान होता है, हे मित्र विश्वास मानिए,
चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी भी 96,000 महारानियों को छोड़ के चल देता है, तुम्हारे पास कितनी है? ओह, तुम्हारी एक कुटिया कितनी मजबूत निकली इंदौर की। बनारसी जी, चक्रवर्ती ने 96,000 खूंटे तोड़ दिए, तुम एक कुटिया नहीं तोड़ पाए हो। इसका मतलब खुटिया में दम है ये मत कहो, तुम निर्बल हो एक ही। उपादान से क्यों नहीं बोलते हो? निमित्त उपादान को एक जगह नहीं लगाना पड़ता है, संपूर्ण विश्वव्यापी निमित्त उपादान होता है। स्वीकार करो, खुटिया मजबूत थी कि तुम्हारे वीरत्व में कमी थी? बोलो मुख से। खुटिया मजबूत थी, बोले अभी कथनचित नहीं लगाना है। खुटिया मजबूत है कि मित्र तुम्हारे वीर में कमी है। इधर देखो, क्यों आपके इंदौर में पहलवानों की कुश्ती होती कहीं? अच्छा, एक पत्थर का नाल होता है, बिल्कुल नमी भैया, एक पत्थर का नाल होता है, पकड़िया, वो बीच में पसेरी, देखिए आपने पसेरी, किलो 5 किलो, वो बीच में पकड़ने को होता है। ऐसे एक पत्थर का नाल कहलाता है उसका। अब आपके मालवा में जो भी बोलते आप समझ गए ना। एक पत्थर का चक्की जैसा पाटा, बहुत वजनदार, वो थोड़े वजन का अधिक वजन का अधिक वजन का ऐसे होते हैं, और उसको पहलवान ऐसे पकड़ के उठाते हैं। अब समझ गए आप? भिंड में बरासों में एक मिट्टी के टीले पर एक चट्टान पड़ी हुई है, पत्थर। उस पत्थर का ऐसा नियोग है, हजारों वर्षों से पड़ा है। जो भी जाता है अपनी ताकत आजमाता है, और कुछ यूं ही उठ नहीं पाते, कुछ घुटनों तक ला पाते हैं। वे बिरले लोग हैं जो सिर के ऊपर तक ले जा सके। अब पत्थर जो है नाल, उसको पहलवान उठा रहा है, वो कहता है माना कि भाई नहीं उठ सकते, बहुत वजनदार है। विषय पकड़ना पदम काला, बहुत वजनदार है वो पत्थर, बहुत वजनदार है। मित्र, पत्थर बहुत वजनदार है कि आप राम नहीं हो। संचालक क्या बोल रहा? सही बात है, फंस गया बेचारा। वो कहता सही बात है। मित्र, 2 धनुष रखे हुए थे, चक्रेश 2 धनुष रखे हुए थे, सागरावर्त, वज्रावर्त। बड़े बड़े छत्री आए और शाखावर्त वज्रावर्त धनुष को जब पास में पहुंचे तो वो घबरा जाए। ओह, प्रत्यंचा को चढ़ा नहीं पाए, खींच नहीं पाए, उसके पहले ही गिर जाते थे। वहां पर रावण भी पहुंचा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। पर जैसे ही श्री राम पहुंचते, जनक के श्री मुख से क्या निकला सुरसागर जी? ओह ओह, मुझे नहीं था मालूम, मुझे नहीं था मालूम ये पृथ्वी क्षत्रियों से शून्य हो चुकी है। यदि ये बोध होता तो मैं ये शुंबर सजता ही क्यों? जनक की आंखों में अश्रु, उन आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए श्री राम खड़े हो गए। चंद्र मिनट के अंदर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके, डोरी लगा करके, और धनुष को तोड़ दिया। मित्र, क्यों कहते हो धनुष बलवान है? ये क्यों नहीं कहते कि मैं निर्बल हूं, मैं राम नहीं हूं?
इसलिए अर्चेस पाटोदी, देख बेटा, निर्बल लोगों ने एक कहना प्रारंभ कर दिया कि पंचम काल में मुनि ही नहीं हो सकते। अरे असमर्थ हो, यो क्यों नहीं बोलते हो? मैं धनुष चढ़ाने की योग्यता से सुन हूं, मैं राम नहीं हूं। विकास भैया, जब लोग कह रहे थे इस धनुष को तोड़ा ही नहीं जा सकता है, उसी समय राम ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? अपनी असमर्थता से देश को समर्थहीन नहीं भूलना चाहिए। अपनी असमर्थता से देश को असमर्थ नहीं बोलना चाहिए। एक सज्जन बोले, शुभ्रे सागरे हमसे बोले, महाराज जी सब बुंदेलखंडी लोग साधु बनते हैं जो मूंग की दाल का पानी पीते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? नहीं, चिंता मत करो, मैं दिखाऊंगा तुमको। मालवा की मिट्टी के बाटी खाने वाले भी मुनि बनते हैं, न बनते तो कहां से बैठे हुए। इसलिए ये मत बोलिए कौन बनता है, ये बोलिए जो समर्थवान होता वो बनता है, निर्बल नहीं बनते हैं। न दोष देश को दोष देना, न काल को दोष देना, दोष दो अपने उपादान को देना। निमित्तों को दोष देने वालों ने विश्व में अनर्थ किया है। निमित्तों को दोष देने वालों ने अनर्थ किया है। भाई संचालक, शादी हो गई क्या? खड़ा हो जा, सही बोल, कौन देखने गया था? बिटिया देखने तुझे आई थी कि तू मुझे देखने गया था? पगला, ओहो, बुरा नहीं मानना है, सब चोर चोर मोसेरे भाई। भाई संचालक, तू देखने गया था, क्या देखा? ईमानदारी से बोलना, तू संचालन करा धर्म सभा का। मित्र ये बताओ, शादी कितने वर्ष हो गए? 16 वर्ष निकल गए, इतनी शांति से? ईमानदारी से बोलना, एक दिन भी कुछ नहीं हुआ? ओहो, अनिकेत भैया को जय जय करके पीठ तो ठोक दे। ओहो, क्यों ठोकवाई? बेटा तू असमर्थ है, तो मेरे पास आ गया। वो कितना समर्थवान है कि 16 साल से ठुक रहा है। और इतना समर्थवान फिर भी ताली बजा रहा अपने लिए। भैया इसका नाम क्या है? अनुराग। ओहो, एक अनुराग सोहरा चला गया। अनुराग इधर देख। हे मित्र, क्या देखने गया था तुम? काश तुझे ठुकना पता चल जाता तो देख के लाता क्या? तुम बहुत होशियार बन के गए थे, पर फिर भी देख नहीं पाए। अनुराग भैया, तुम बहुत होशियार होके देखने गए थे, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा भाई इसकी देवी बैठी हो तो क्षमा करना है, हैं? अच्छा तुम लेके नहीं आए। तुम चिंता मत करो, उसे सूचना मिल जाएगी, लेकिन आज पीठ को थोड़ा मजबूत करके घर जाना है। बोले आपने मेरी हंसी कराई वहां पर। अनुराग, ईमानदारी से बोलना, जो आपने 16 साल से वो आज तक बीच में जो वेदन किया है, ये प्रथम दिन पता होता तो शायद तुम शादी करने नहीं जाते। नहीं जाते। कितने लोग ऐसे हैं प्रतिदिन घर में आंसू टपका करके, अब घर की अपनी कौन कहे, कोई कह नहीं सकता है। ऐसे भी दिन आते हैं लोगों के घर में जो यूं सोचते हैं, हे पृथ्वी तू फटती क्यों नहीं है, मैं समा जाता
तुम मित्र पृथ्वी को क्यों फाड़ते हो? तुम यूं कहते, हे वैराग्य तुम फट जाता तो मैं निर्गंत योगी बन जाता। देख ले बेटा, हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया कि बुरा किया? वो बेचारा 16 साल से ठुकरा। वो सबसे सुंदर ईमानदार आदमी तुम्हारा पिता होगा। जितने बच्चों को वैराग हो रहा हो, वे अपने पिता से मिलके आए, और एकांत में माँ से बाद में मिलना, पहले पिता से मिलना और कहना, पिताजी आप मुझे महाराज बनने को मना कर रहे हो, ये तो बताइए मेरे नाना की बिटिया को पा करके तुमने कितना आनंद लिया है। चिंताएं कम हुई कि बड़ी हुई हैं? सच्चा पिता होगा तो सत्य सत्य बोल देगा, तो कहेगा, हे तात, जब हमारे नाना की बिटिया को पा करके तुम सुखी नहीं हो पाए हो तो मुझे दुख में क्यों डालना चाहते हो? यही तो 2 बच्चे मैं रोज समोशन से निकलता था, ये 2 बालक, एक छोटा एक बड़ा, साइकिल से जाते थे। प्रतिदिन नमोसु करते थे। मैंने कहा, बेटा कर लो, आंखें कह रही हैं, ये आंखें अन्य जगह नहीं जा पाएंगी, ये आंखें अब यहीं रहेंगी। अनुराग, कब तक ठुकने की इच्छा हो रही है? अनुराग, तुम बहुत बड़ी भूल में हो। तुमसे बेहतर होती तो तुम जैसे आदमी को पकड़ती क्यों? ये भूल सुधार लीजिए आप। आप दूसरे को सुंदर कहने के पीछे अपने गुणों को नष्ट कर रहे हो। तुम एक कहना सीखो कि ना मैं सुंदर हूं ना वो सुंदर है, सुंदर तो भगवान आत्मा है। न पत्नी का देह सुंदर है, न मेरा देह सुंदर है, ये सुंदर कोई है, एकत चित्त भूत चैतन्य टंकोत कीन ज्ञाक स्वामी भगवान आत्मा है। जिसने पत्नी को सुंदर कहलवाया है उससे आज मिलना, लेकिन द्वेष नहीं करना पत्नी से, वो भी भगवान आत्मा है। संसार के पक्षी के अपेक्षा से उसने आपको सुख भी दिया, पुत्र है, पुत्र है, उसका अपमान मत करना, पत्नी का आप सम्मान कर देना। आपने जैन कुल को बढ़ाने के लिए एक पुत्र तन दिया है, इसलिए तेरा सम्मान है। जिन दिन डॉक्टर साहब, निकुल नेता, जितने नेता, कैलाश आदि आदि, किशोर पाड़े, पूरे देश की महासभा, जितनी नई पुरानी सब सभाओं से कह देना, एक बच्चा को भी कोई माँ जन्म दे रही है, अपनी माँ सभा की तरफ से एक भेंट लेके जाओ, उसको सम्मान करके आओ। बोले किस बात का? इस बात का सम्मान है कि आपने एक संतान को जन्म नहीं दिया, सनातन धर्म जिन शासन के लिए तुमने एक श्रावक श्राप का दिया। चाहे बिटिया हो तब भी सम्मान करना, बेटा हो तब भी सम्मान करना। ये पुरानी परंपरा चल रही ना, क्या कुछ जाता ना मामा फूफा के यहाँ से जब बच्चा जन्म लेता है, चलता ना ये? हाँ, वो तुम सुबह कुछ भी कहो, चीकट कहो, जो भी कहो, लेकिन वो सत्य तो यही था। ये सम्मान नहीं था डॉक्टर साहब सागर, ये इस विषय के लिए प्रतीक था कि तुम ये मत मानो कि हमने भार धारण कर लिया, तुम ये मानो हम तुम्हारा सत्कार करने आए हैं। आपने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम पुरुषार्थ का फल भी तुमने व्यर्थ नहीं जाने दिया है। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए तुमने एक संतान को जन्म दिया है, इसलिए तुम उसको अभागी मत बोलना। पर मैं तो ये पूछ रहा, तुम क्या देखने चले गए? कहा सुन रहा, तू मेरे से मिलके देखने जाता तो ज्यादा अच्छा था। बोलो
पत्नी में ताकत अधिक थी कि नहीं? पत्नी में वजन अधिक था कि नहीं? नाल में ताकत अधिक है कि तुम्हारी शक्ति में कमजोरी है? बस बैठ जा, सत्य बोलता है। कम से कम उसके लिए ताली अब बजाओ। शक्ति में कमजोरी है। बालक बांसुरी, बेटा बेटा समझ, बांसुरी की आवाज तो सुरीली रही, पर मित्र तुम किसी से पूछ लेना, अपने मित्र चिराग से पूछ लेना, तुम्हारा चेहरा बदल गया है। चेहरा बदला है अर्चिस, चेहरा ही नहीं बदला, वे भाव भी नष्ट हो चुके हैं जो आज से 10 वर्ष पूर्व थे। वे भाव नहीं बचे। औदिक भावों ने पारणामिक भावों पर पोता लगा दिया। औदिक भावों ने पारणामिक भाव पर पोता लगा दिया। अब पंडित कैसा पोता लगाया है उसे सुनिए। एक श्याम पट, बालक कैमरा खड़ा हो जाता हूं, कितना सुंदर लग रहा है, पहले अपना फोटो खींच, जल्दी खींच, स्वयं का। अरे क्या कर रहा है, अपना फोटो खींच। रुको रुको, मोबाइल नहीं, इसी कैमरे से खींच। सुनो, वो स्वयं कैमरा वाला बैठा है। देख बेटा इधर देख, अपना फोटो क्यों नहीं खींच रहा है? ठहरो, तुम ठहरो, मैं विकास छाबड़ा को समझा रहा हूं, चिंता मत कर। अपना फोटो खींच भाई। क्या नाम तेरा है? तन्मय। ओह तन्मय मित्र, अपना फोटो खींचना जल्दी। नहीं आएगा? अच्छा बेटा देख इधर, मत खींच, इधर देख। दुनिया की लीला यही है, दूसरे को फोटो खींचते रहते हैं, अपना खींच ही नहीं पाते। हो। आप समझा करो, हर शब्द में रहस्य बोले। वो अपना फोटो नहीं खींच पा रहा है, इस मोटे ब्रह्मचारी भोले का खींच दे बेटा, खींच दे। इतना इसको शरीर से राग बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि वो उसको दाढ़ी देख करके बड़ा अहंकार आने लगा है कि मैं जहां निकल जाऊं लोग सलूट मारने लगे हैं। वो उसी में आनंदित है, उसको पूरी आत्मा अपनी दाढ़ी में दिख रही है। पर तन्मय देख बेटा, अपना फोटो नहीं खींच पाते छदमस्त, अपना फोटो नहीं खींच पाते छदमस्त। अहो देश के वक्ताओं, इस कैमरे वाले को मैंने आज देखा, उससे कहा कि तुम अपना फोटो खींचो, तो अपना फोटो नहीं खींच पा रहा, ना सुंदर ना असुंदर, पर दूसरे के फोटो सुंदर भी खींचना जानता है, असुंदर। ऐसे ही ये अनुराग भाई मंच पे खड़े होकर के दूसरे की सुंदर बात भी करना जानता है, असुंदर भी करना जानता है, लेकिन अपना फोटो नहीं खींच पाता है। अपना फोटो कैमरे में नहीं खींच पाओगे तो मेरे मित्र कैसे काम चलेगा? लेकिन एक ऐसा कैमरा है जो स्व का भी खींचता है, पर का भी खींचता है, उसका नाम केवल ज्ञान कैमरा है। तन्मय, तुम बेटा फोटो खींचने आए थे, बहुत चतुराई से आए थे, और लगता ऐसा था कि इंदौर में अब मात्र फोटोग्राफक मैं ही हूँ। एक जिनेंद्र बेटा, ये साहेगढ़ का, इसने आचार्य विराग साहब का जीवन का पहला चित्र खींचा था। पंडित नीरज जी सतना, आचार्य विद्यासागर महाराज की एक हर मंदिर में पुराने में फोटो मिलती थी, यूं बैठी है। वो फोटो पंडित नीरज जी सतना के हाथ की थी, और आचार्य विराग सागर ऐसे बैठे हैं। वो फोटो भाई जिनेंद्र के हाथ की है। बेटा इधर देख,
इन सब ने दूसरे की फोटो खींची। भगवान की फोटो खींच लेना सरल है, इंसान की फोटो खींच लेना सरल है, निज आत्मा की फोटो जो खींचता है उसका नाम भगवान है। रख दो कैमरा, अब किस काम का तुम्हारा कैमरा? रख दो बेटा, अब क्या है, सौंप देना पिताजी को। बोले पिताजी अभी तक तो मैं खुश रहता था फोटो खींच करके, पर आज मुझे पता चला है कि मैं अपनी फोटो भरी सभा में गुरु के सामने नहीं खींच पाया। इस कैमरे से क्या लाभ है? मैं उस कैमरे को खरीदने जा रहा हूं जिससे अपनी भी फोटो खींच सकती है, उसका नाम भेद विज्ञान का कैमरा है। रख दे बेटा, कोई काम का नहीं। पर के चेहरों को खींचने वाले कैमरों से क्या मिलेगा? वे आंखें बदल दो छाबड़ा जिनसे दूसरी कन्या का चेहरा देखा गया है, उन आंखों को निर्मित करो जिससे निज का चेहरा देखा जाए। क्षमा करना बेटा है, पर जीवन में जिस दिन याद आ जाए उस दिन कैमरे को ऐसे रख देना। बोले तुम किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। भाई प्रमोद तू ही खींच ले अपना कैमरा, नहीं खींच पाएगा। तीसरा कौन बैठा है? मित्र खींच ले अपना फोटो। कोई बात नहीं, तुम बहुत हंस रहे हो। ए सोनी पुत्र खड़े हो जाओ। ये पूज्य सागर दो कितने गोरे हैं, देखो कितने गोरे हैं, दिख रहे? जिन आंखों से तुम इनको देख रहे ना, उन्हीं आंखों से अपना चेहरा देखो। समय नहीं मेरे पास, शीघ्र देखिए आप। जिन आंखों से तुमने पूज्य सागर, निर्गंत सागर तो भैया नगर गौरव है, इनका चेहरा देख लो। पूरे इंदौर में आज अंजनी कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी है? अंजनी नगर। तो ये डिबिया दिख रही है अंजन की। दूसरा कहाँ है जो साइकिल पे जाता था? कहो ज्ञानी, सबके दिन एक से नहीं होते। तुम दोनों एक साथ पैर पड़ते थे, पर देख लो लीला, वो इधर बैठा, तुम वहां खड़े हो। तुम पुरुष नहीं हो क्या? झांझरी जी, आपने एक की बोली कि दोनों की बोली थी? सोनी पुत्र देख बेटा कितने गोरे हैं। ओ स्वातम के भाई को भी देखो, नन्हे से बच्चे दाढ़ी मूछ वाले हो गए हैं। अपनी आंखों से देखो, तुम्हारी भी दाढ़ी आ गई, देखो जरा। मेरे पास समय नहीं, जल्दी देख बेटा। ये भोले की बातों में नहीं आना, नकल से कभी अकल नहीं आती। नकल वे ही कर पाते जिनकी अकल होती है। ओ मित्र देख, फिर मैं तीनों चारों को बिठालता हूं। अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखिए आप। कुछ तो बोल है? जैसे दूसरे को देख वैसे देख लो। आदित्य चेला छतरपुर से आया, हाँ सागर से आए। मित्र अपनी आंखें देख, तू भी तो फोटो खींचता रहता है, अपनी आंखें देखो। सुनो, ये बच्चों का खेल नहीं चल रहा है, न नाटक मानना। दादा ज्ञानी पडरुआ जी, ये 3 बच्चे खड़े हुए हैं, इन्हें देखो, इन्हें देख करके अपना भूत देखो। बेटा वो पंडित जी खड़े हुए थे अभी, उनको देखो, अपना भविष्य देखो। अब सुनो, इधर देखो, इन सबको बोल दो
ये आंखें कोई काम की नहीं है। जो स्वयं को नहीं देख सकी, इन्होंने दूसरों को ही देखा है। संसार में कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ आज तक जिसने अपनी आंखों से अपनी आंखों को बिना दर्पण के देख लिया। इंद्रियां कभी स्वयं के भुक्ता होती ही नहीं। इंद्रियां कभी स्वयं के भुक्ता होती ही नहीं। इंद्रियां सदा पर को ही देखती हैं। जो पर को देखे, इधर देखो, तुम बच्चे नहीं हो, समझदार हो। एक कोई आदमी है, उसके शादी हो चुकी है, माना कि अनुरागी ले लो आप, तो ये भाई की शादी हो गई है, फिर भी अपने ससुर की बेटी को छोड़ करके कोई दूसरी स्त्री के घर जाए तो क्या कहलाएगा? बोलो बोलो, इतने तो पंडित हो तुम दोनों। अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे का चेहरा देखने जाए, वो कौन कहलाएगा? रावण की जगत में हंसी क्यों होती है? झांझरी बेटा तू ही बता दे। ब्रह्मचारी कहलाएगा, रावण ब्रह्मचारी कहलाएगा। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी घर में बैठी हुई है, उसे छोड़ करके पर स्त्री के घर जाता है, वो ब्रह्मचारी कहलाएगा कि व्यभिचारी कहलाएगा? बोलो जोर से। व्यभिचारी आप ही लोग बोल रहे हैं ना। तो जो अपने को छोड़ करके दूसरे को देखे, वो ब्रह्मचारी की व्यभिचारी। इसलिए इंद्रियां सभी व्यभिचारी हैं। इन इंद्रियों से क्या लाभ? अपना भोग भोगती नहीं है। एक आत्मा ऐसी है, स्वयं से स्वयं को भोगती है, वो ब्रह्मचारिणी है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप आत्मा, ब्रह्मचर्य की परिभाषा, आध्यात्मिक जो परिभाषा है, ब्रह्मणी आत्मनि चरति ब्रह्मचर्यम, जो अपनी आत्मा में ही चरण करे, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। बैठ जाओ, क्या है? बैठ जाओ। भैया बैठ गया। सबके फोटो खींच लो, खींच लो, खींच लो, खींचो। उन हाथों में अब ताकत नहीं बची जो एक मुहूर्त पहले खींचते थे। दौड़ दौड़ के बच्चा फोटो खींच रहा था सबके, उसके हाथों की ताकत चली गई है। ऐसे जिस दिन वैराग्य हो जाता है, राग की ताकत नष्ट हो जाती है। बोले भैंस की कीमत है बेटा। जब भैंस की इतनी कीमत है, भावों की इतनी कीमत होगी। आपसे कहें जाओ किसी चौपाली पे जाओ और टिकिया खा के आओ, ये कपड़े पहन करके, तुम असमर्थ हो चुके हो, अब नहीं हो पाएगा ना। इसलिए जीवन में ध्यान रखो बालक, यदि धर्म के मार्ग पर आए हो और भाव गिर भी जाए, तब भी धर्म का भेष मत गिराना। भेष कम से कम तुमको चौपाले नहीं जाने देगा, द्रव्य से संयम की रक्षा कराएगा। इसलिए आज अनुराग अध्यात्म की व्याख्या सुनते सुनते एक दूसरे प्रकार का ध्यान चल रहा है, और विकास छाबड़ा समझ रहे हैं। श्री धवल से लेकर के अष्ट सहस्त्री तक का समय सार का व्याख्यान यहाँ चल रहा है। समझने वाले समझ पा रहे हैं, पर इन बच्चों को मैं नाटक नहीं करवा रहा हूं, जान के खड़ा कर रहा हूं। इन युवाओं को भी महसूस होना चाहिए कि मेरे भी देश में कीमत है, हमारी भी धर्म में कीमत है। इन्हें बोध होना चाहिए हम भी एक देश के अंग हैं और धर्म के अंग हैं और वीतराग मार्ग के अंग हैं। इसलिए जब जिम्मेदारी आ जाती है तो व्यक्ति के कदम फूंक फूंक के चलने लगता। बालक समझ, स्वयं आप अपने मित्रों को समझा के रखना कि भले मैं कैमरा टांगे हूँ, दूसरे के फोटो खींचना जानता हूँ, तो बेटा तुम्हारा भी कोई फोटो खींच देगा। इसलिए फोटो अच्छे ही अच्छे खींचें। कोई भी व्यक्ति, आज तक किसी ने काला कलूटा चेहरा बन के तेरे से फोटो खिंचवाया है? वो डॉक्टर जिनेंद्र का खींचा, वो भले सांवला है
लेकिन कैमरा पहुंचता ना तो वो भी ऐसे बैठ जाता, संभल के तुरंत। जितने लोग आड़े टेढ़े बैठे हों, सुब्र सागर संचालकों से बोलो ये समय बर्बाद करना बंद करो, कि सीधे बैठो, जल्दी बैठो, अच्छे से बैठो, कुछ नहीं कहना। आप तो कैमरे वाले को बुलाओ, वो कहना भाई ये सारे फोटो प्रसारित होंगे, टंगेंगे, एल्बम में लगेंगे। अरे किसी के लगेंगे ना लगेंगे, तुरंत 1 मिनट में सब सीधे बैठ जाएंगे और मंगलाचरण प्रारंभ करो। कितनी बड़ी नकुल, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, ये लोग हंस रहे हैं सब। यदि मेरे से मालूम, आप प्रश्न करो, बोले गुरुजी आप बोलते सब ठंडे हो जाते, अपने आप शांत हो जाते, तुमको पता नहीं है। इनको मैं कैमरे की बात कर, मैं क्या बोलता हूं, देखो यदि नेमी बड़कुल ने कान खुजा लिया और ऐसे करके बैठ गए, इन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन कैमरे में तो आ गया। हो सकता है इस बच्चे को तुम पकड़ कर उसका कैमरा तोड़ दो, बोले मेरी भी फोटो अलग करो जिसमें मैं कान खुजा रहा था। लेकिन मित्र, भगवान सीमंदर स्वामी के केवल ज्ञान के कैमरे में आ चुका है, उसे कौन हटाने जाएगा। इसलिए 24 घंटे ऐसे बैठो कि प्रभु के कैमरे में आपका चित्र अशुद्ध ना हो पाए। जब जाओ चलते चलते चक्रित ब्रह्मचारी खींच लेना, है ना, कि ना भाई समझ, दुनिया से सावधान रहो ना रहो, 3 लोगों से सावधान रहना चाहिए आपको, जिसके सामने माइक हो, पत्रकार हो और कैमरे वाला हो। ये 3 लोगों से सावधान रहिए। बड़े बड़े नेता भी ना पत्रकार के सामने ऐसे बैठ जाते हैं, कैमरे वाले के सामने शांत हो जाते हैं, वक्ता के सामने शांत, बोले भैया इनके सामने माइक है, अभी हजारों में हवाई क्या होगा। ओह, तुम पर से सावधान होकर रहना चाहते हो, अपने भीतर मन वचन काय को शांत कर लो, तो विश्वास मानिए किसी से तुमको शांत होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आओ मित्र, घर नहीं जाना। अनुराग, एक क्षण को खड़े होकर सभा को देखो, इन सबके चेहरे देखो। ये श्रोता नहीं है, ये श्रोता नहीं है, ये सब भविष्य के भगवान बैठे हुए हैं, भविष्य के भगवान बैठे हुए हैं। तपन लग रही है तब भी शांत बैठे हैं। उन्हें मालूम है तपाए बिना मक्खन से भी घी नहीं निकलता, तपाए बिना मक्खन से घी नहीं निकलता। महात्मा साम्य सागर जी, कभी तुमने तेल निकलते देखा कोलू से? कभी आपने चरखी से पानी निकलते देखा? कोलू का बैल ना चले तो तेल कैसे निकले? कोलू का बैल जितना घूमता है ना तो तेल निकलने लगता है। ऐसे वीतरागी श्रमण जितना देश में विहार करते हैं, उनके भेद विज्ञान का तेल निकलता है। बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, जीवों को देख के बैठना। अब समझिए, उपादान को समझना चाहिए। उपादान कोई भिन्न वस्तु नहीं है, उपादान कोई भिन्न वस्तु नहीं है। जिनेश मलैया, उपादान कोई भिन्न वस्तु नहीं है। जो उपाय जिसमें हो रहा है वही तो उपादान है।
विकास एक सुंदर परिभाषा, जिसमें उपाय हो रहा है वो उपादान, जीव अपेक्षा जो उपाय कर रहा है वही उपादान। ओह, तो क्रिस क्या हुआ? जो उपाय कर रहा है वही उपादान। क्या हुआ? गजब की नहीं, गजब की ही है। जो उपाय कर रहा है वही उपादान है। अब तुम निमित्तों को दोष नहीं दे पाओगे। निमित्त तटस्थ है, उपादान सशक्त है। निमित्त तटस्थ है। मैंने जान के पूछा था अनुराग को, देखने कौन गया था, तो भाई कहता मैं ही गया था। तो मित्र, निमित्त तटस्थ है, उपादान सशक्त है। नहीं देख सके जो देखना चाहिए था, क्योंकि आंखों में ताकत ही नहीं है उसे देखने की जो देखना चाहिए था। घर नरक बन गए। मां, यदि आप अपने पिता की करोड़पति पुत्र, पिता की पुत्री हो और किसी अभागे का चेहरा देख के तुम प्रभावित होकर चले गए, उस घर में फूटी कोड़ी नहीं थी, कहाँ राजकुमारी सेठानी की पुत्री राजकुमारी ऐसा सुख भोगती थी, और चेहरा देख करके किसी अभागे के चंगुल में फंस गए, उस पापी ने टुकड़े कर करके फेंक दिया। तुमने अपने जीवन में क्या किया? इसलिए चेहरे देख अपनी कन्याओं से कह देना घर जाके, बेटियों चेहरा देख के किसी को अपना पति मत चुन लेना, जिन धर्म देख करके अपना पति चुनना। बालक सुन रहा है? क्या नाम है? आगे कुछ नहीं लिखते बेटा हैं? अच्छा, जैन हो तुम तो फिर खड़े हो जाओ। मित्र, उस बेचारे का तो कैमरा छूट गया, तुम ही खींच लो एक बेचारे की फोटो। इधर देख तन्मय, तेरी फोटो खिंच रही है, अब संभल के खड़ी रहना। हमने इन माताओं से कहा, हमारी बेटियों से कह देना कि फोटो और मोबाइल में चेहरा देख करके किसी घर में न जाएं। बेटा, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, किसी का चेहरा देख के घर में मत लाना। जो मुनि को चौका लगा सके ऐसी कन्या घर में लेके आना। पक्का? पक्का भाई, अब खींच उसका फोटो। मतलब बेटा, दो बातें पता चल गई हमको, तुम मेरे पास नहीं आओगे। ओहो, पर एक बात का ध्यान रखना, जाओ लाना अच्छे कुल की कन्या लाना, जो चौका लगाए, भगवान का अभिषेक देखे, ऐसे घर की बिटिया लाना। पर एक बात का ध्यान रखना, नाक पहुंचना पड़ेगी, और बच्चे हो जाएंगे ना तो बुंदेलखंड में क्या पुंथरियाँ धोने पड़ती हैं। ओहो, चलेगा? चलेगा। ओह, बैठ जा बेटा, रोना नहीं, बैठ जा। चिंता में तन में आज पूरे इंदौर में तेरी चर्चा चलना है, लोग स्वातम को भूल जाएंगे। बस पंडित जी, समय हो गया। ऐसा विकास, ईमानदारी बात बोलना, शुद्ध ईमानदारी। यदि मेरे पास एक व्यक्ति आके कहे गुरुजी समय दे दो मुझे, मैं वहीं थकने लगता, और मंच में तुम हमको 23 घंटे प्रवचन कराओ, मुझे थकान नहीं आती। बोले क्यों? माँ जिनवाणी है, जिनवाणी है। ओ, बाहर की बातें सुनने के लिए ताकत चाहिए। हम तो इसलिए अनुराग को धन्यवाद दिया था कि तुम 16 साल तक झेलते रहे। डॉक्टर जिनेंद्र, कितने साल हो गए हैं? बाप रे, दद्दू इसके पैर पड़ लो भाई।
शादी के 60 साल हो गए। धन्य हो आपको, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे धैर्य को धन्य हो। कैसे आप झेल रहे हो, और दद्दू जैसे बेटे को भी झेलते हो। दद्दू पैर पड़ लो बेटा। अरे अब तो हाथ रख दो सिर पे, बैठ जाओ बेटा। तन्मय 60 साल हो गए, 60 साल हो गए। कितना बड़ा धैर्य है, और इनसे बड़ा धैर्य जितनी माता बैठी ना बेटा, इनके अंदर है। अपने माता पिता को छोड़ करके पर के घर में जाएं, उनके घर में अपने आप को कैसे ढालें, और फिर इनकी ताकत भी देखो। सासू के बेटे को नौकर बना ले। ये सब असमर्थ लोग यहां बैठे। सुना बेटा, जितनी महारानी असमर्थ लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, बोले असमर्थ हैं। इनके भोगांतरा कर्म को क्षोभ प्रचंड नहीं था, असमर्थ लोग हैं। ऐसा कहें, ऐसा मत कहिए हे मित्र। ये समर्थ लोग हैं जो भोगों की ज्वाला को भी धक्का मार करके बैराग की ओर बढ़े हैं। असमर्थ नहीं है, समर्थ लोग हैं। इसलिए मणि, ये श्लोक पढ़ना बहुत जरूरी है। आज चलता हूं भूले। मणि होता तारहा सोम सुरोदोपी कृति विषय अल्पम बहु द्योत्यंती सहज समुत्थम उद्योत्यंत्र नाम त्रिभुवन पे सूक्ष्म स्थूल भेदम सदैव। विषय के अनुकूल श्लोक आता है। अर्चेस देख इधर, मणि, मणि में प्रकाश होता है। हुतासन यानी अग्नि प्रकाश देती है। तारा, आकाश में नक्षत्र तारे प्रकाशमान होते हैं। सोम यानी चंद्रमा, सूर्योपी, और सूर्य भी प्रकाश देता। लेकिन कितना, कृत विषयम ही अल्पम, अपने अपने विषय को ही अल्प अल्प ही प्रकाश दे पाते हैं। उनकी सीमा है। पूरे लोक को प्रकाश देने वाला सूर्य, पूरे लोक को प्रकाश देने वाला चांद, वो भी तुम्हारे घर के तलघर में प्रकाश नहीं दे पाता। कहां गया? वो भी तुम्हारे घर के तलघर में प्रकाश नहीं दे पाता। और घर के तलघर में प्रकाश देने वाला दीपक, वो पूरे लोक को प्रकाशित नहीं कर पाता। मणि का प्रकाश सीमित, तारों का प्रकाश सीमित, सूर्य का प्रकाश सीमित, चांद का प्रकाश सीमित, लेकिन कैवल्य सुमेध का प्रकाश, चाहे तलघर हो, चाहे मित्र सूर्य विमान चंद्र विमान हो, चाहे सातवां नरक हो, चाहे कलकल भूमि हो, लोक में, 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कैवल्य का प्रकाश ना होता हो। सो संवेद प्रकाश। इसलिए कौन सा प्रकाश संजय भाई बड़ा है? उत्तर वाले तुमने एक दिन आरती, बस हो गया काम। नीरज, अनुराग, फिर द्वारे पर जब गए थे ना आप, तो आरती तो उतरी होगी ना? बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। पर परमेश्वर, एक दिन की आरती, एक दिन के बैंड उतरवा के क्या मिला? मेरे साथ चलता, हर दिन आरती, हर दिन बैंड बजते। सुब्रत सागर जी, ये विकास छावड़ा के यहाँ मेरे आर हुआ। मैं चरिया को जा रहा था, 1 किलोमीटर ऐसे जुलूस की लाइन लगी, तो लोग मालूम इसी में खुश थे। बोले गुरुजी, आज के दिन छावड़ा के यहाँ माला माल हो गया, ऐसा दिन हमारे घर में होता तो कितना अच्छा लगता। पर ज्ञानी,
आरती उतरी कि नहीं, मंगलाचरण हुआ कि नहीं? है ज्ञानी, जो संसार की नारी को लेके आता है उसकी एक ही दिन आरती उतरती है। जो मुक्त बधू को लेने जाते हैं उनकी प्रतिदिन आरती उतरती है। लेकिन आरती उतरवाने के राग में आ मत जाना हमारे पास। हुताशन बहुमुद्योद्यंती, बहुत प्रकाश करते हैं। सहज जल समुद्र सहज स्वभाव में लीन, सहज विषय सहज लियम, अपने सहज स्वरूप में लीन। उद्योतंती अंतर ज्योतिम, जो अंतरंग ज्योति है उस त्रिभुवनमपि, ओहो त्रिभुवनमपि, तीनों लोक के सूक्ष्म स्थूल भेदम सदैवम, चाहे सूक्ष्म हो स्थूल हो, संपूर्ण द्रवगुण पर्यायों को प्रकाशमान करने वाला है वो मित्र सुसंवेदन प्रकाश है। वो क्या है? सुसंवेदन। अपने ज्ञान से, अजित पाटनी जी, अपने ज्ञान से हम सुमेरु को भी जानते हैं, हम अपने ज्ञान से परमाणु को भी जानते हैं, हम अपने ज्ञान से निगोदियां को भी जानते हैं, हम अपने ज्ञान से सिद्ध भगवान को भी जानते हैं। एक ही क्षण में विचित्र लोक की यात्रा हो जाती है इस जिनवाणी के नियोग से। इसलिए सुसंवेदन प्रत्यक्ष का वेदन कीजिए, और सुसंवेदन प्रत्यक्ष का वेदन जो करेगा वो विषयों का वेदन नहीं कर सकेगा। आइए उसे जानो, भूल तो नहीं गए, आत्मा को योग से और भोग से। तो शुरू में तो लोगों को लगा क्या बोल रहे हैं, अब समझ में आ गया। योग से भोग से, सुसंवेदन आत्मा को जानो, उसे जान करके फिर भीतर निर्णय करो। महात्मा यशोधर जी योग से और भोग से, और भोग छोड़ दोगे तो महाभोग मिलेंगे। एक दिन हमने प्रवचन किया जहां पर पंचकर्म चल रहे थे ना, तो लोग मेरे लिए ऐसे देखने लगे आंखें फाड़ फाड़ करके। मैंने बोल दिया मैं तो भोगी बनने के लिए मुनि बना। तो लोग मुझे देखने लगे, बोले इनकी क्या लीला, इनको तो हम अच्छा महाराज मानते थे, ये तो बोल रहे हैं भोगी बनने के लिए योगी बने हैं। हे मित्र, अच्छे महाराज वे ही बन पाएंगे जो भोगी बनने के लिए बनेंगे। क्या हुआ? अरे ज्ञानियों, ये संसार के भोग का प्रत्याख्यान करेगा जीव। और दिलीप भाई, जब इंद्रिय भोग छोड़ता है ये जीव छायक भोग को प्राप्त करता है। तीर्थंकर केवली भगवान को छायक भोग होता है, वो छायक भोग होता है। इसलिए आगम समझना चाहिए, इस संसार के भोग के लिए मुनि नहीं बनाऊं, इनको तो प्रत्याख्यान करना पड़ेगा, इनको त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मित्र समझिए, पर संवेद्य का प्रत्याख्यान करेगा वही संवेद्य को प्राप्त करेगा। परंतु यह विषय ये है, आपको शक्ति पकड़ना चाहिए। बस मैं पूर्ण कर रहा हूं, समय हो गया। शक्ति पकड़ना चाहिए। विकास छाबड़ा जी, शक्ति का विषय पकड़िए। और यहां समझना चाहिए, यदि यहां पर इतने भब्बू जीव आए हैं और छोटू सोच रहा है चलो, अरे इतने भब्बू जीव आए, कोई अपनी गाड़ी से भी आया क्या? कोई यहां पर है? स्वयं की गाड़ी से कोई आया यहाँ है? अपनी गाड़ी से आए। अच्छा, तो नकुल भैया खड़े हो जाओ, अपनी गाड़ी से आए। क्या लाए हो? कार लाए हो, ठीक, बहुत अच्छा। हे मित्र,
इस कार से आप गोमटगिरी भी जा सकते थे ना। अच्छा, अब बुरा नहीं मानना, कोई शराब के अड्डे पर भी जा सकते थे ना, उसी कार पे बैठ के। ठीक है? अच्छा, श्रीमती साथ में थी। कम से कम तुम हर समय श्रीमती को लेके चला करो, जिसे गलत स्थान पर नहीं जा पाओ। नकुल भैया, अब अच्छा बुरा नहीं कहना मुझको, हमने आपसे पूछा उसी कार में बैठ के आप गोमटगिरी जा सकते थे, उसी कार से यहाँ तक आ गए, कोई दूसरे गलत स्थान पर जा सकते थे। अब यहाँ पर सही गलत नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि तुम्हारी कार में कितनी ताकत है, वो यहाँ भी ला सकती है, वहाँ भी ले जा सकती है। अब तुम्हारे उपयोग को बदलने की आवश्यकता है कि यहाँ आना है कि वहाँ जाना है, बराबर। इसी प्रकार से जो आत्मा में शक्ति है, उस शक्ति को देखिए। जो व्यक्ति संसार का सुख भोगने की सामर्थ्य रखता है, वही जीव मुनि बनने की सामर्थ्य रखता है। नकुल भैया, हाथ की रेखा देखने पर जिसकी आंखें दर्द करती हों, यूं देखने पर वे ग्रंथ क्या पढ़ेंगे? वो एक लाइन पढ़ने में इनको आंखें दर्द कर रही हों, वे भगवान की मूर्ति को क्या देखेंगे? तो जिन आंखों से किसी का चेहरा देने की सामर्थ्य है, उन आंखों से ही भगवान का चेहरा देखा जा सकता है। और जिस वीर अंतरा के क्रम के क्षोभसम से इंद्रिय भोगने की सामर्थ्य है, उसी क्षोभसम से ये जीव साधना कर सकता है। इसलिए वीर अंतरा क्रम का क्षोभसम चाहिए साधु बनने के लिए भी। नकुल भैया, जिसकी बुद्धि काम न कर रही हो, उसके कहना बेटा तुम घर में रह करके साधना करो। बोले क्यों? तुम यदि पागल रहो ना, तो घर में एक ही घर बिगड़ेगा। कहीं महाराज बन के पागल हो गए ना, तो पूरी समाज पे भार बन जाओगे। जो प्रज्ञा आपको गृहस्थी के लिए चाहिए, अच्छा धन कमाने के लिए चाहिए, वो ही प्रज्ञा। क्या नकुल, आप लोग क्या बताऊं, बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाएगा तो लगे तो लग जान दो, सुन तो लो आप। नकुल इधर देखो, क्या संसार विचित्र है। नकुल भैया देखो, क्या संसार विचित्र है। बढ़िया सुंदर फूल खिल रहा था ना, वो तो कान पे रख लिया, गले में माला पहन ली, ठीक है ना, देखा ये मुरझा गया, सड़ गया, वो मंदिर की देहरी पे चढ़ा के आ गया, मंदिर की देहरी पे चढ़ा के आ गया। कुछ ऐसे लोभी हैं बेचारे, वो सड़े फूल को भी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे विकास भैया, जब ये देह का फूल खिल रहा था, चमक रहा था, उसको तो भोगों की माला बना ली, और जब सड़ने लग गया, अब कहता महाराज जी दीक्षा चाहने हैं। अरे अब आ गए, पूरे फूल तो तूने गले में लटका लिए, तो सड़ा था वो बेदी पे चढ़ाने के लिए आ गया है। जब तक चमकते फूल हैं, इस बात को नकुल स्वीकार करो। आप भी वृद्ध महाराज पास कम जाते हो, युवा महाराज देखते हैं चटर पटर, तो नकुल भी पहुंच जाते, चलो अच्छे महाराज जी आए हैं, चलो। सही है कि नहीं है? हाँ, मुझे पता चला है तो यशोधर के भक्त बन गए हो, पहले से ही थे। हो, ये भी सही है ना। तो विषय ये गलत नहीं है, विषय समझो। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर जिनेंद्र को भी महाराज बनना चाहिए। कम से कम यहाँ परिणय पत्रिका छापता रहता है, वहाँ जिनवाणी तो लिखेगा। और टीके वैद्य को भी बनना चाहिए। अब कब तक ये घूमते रहेंगे? यदि यूँ खड़े होते हैं, वो मैं अधिकारी हूँ, यदि ऐसे बन के खड़े हो गए तो भगवान बाउली जैसे दिखोगे आप। लेकिन शरीर का मिल जाना ही बहुत कुछ नहीं है, मन भी मिलना चाहिए। शरीर मिलने से सब महाराज बनते होते, हमारा भोला बन चुका होता अभी तक। बैठ जाओ, क्षमा करना है, बुरा तो नहीं लगा? हमारी बातें बुरी कोई को लग नहीं सकती।
और यदि लगती हैं तो फिर आ जाओ। उद्धोतते, उपादान संभालिए, उपादान संभालिए। बेटा मैं सुनने वाला नहीं हूं कि ताकत नहीं है, कि समर्थ नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सीधी बात है, अपने उपादान में उपाय नहीं कर रहे हो। असमर्थता निमित्तों को मत देखो, असमर्थता अपने उपादान में देखो। इसी पंचम काल में भी इतना उपादान समर्थवान है, अरहंत नहीं बन सकते हो पर निर्गंत बन सकते हो। पर जब अरहंत बनते थे तब भी उपादान कमजोर थे लोगों के। बे उपादान कमजोर न हुए होते उनके तो आज हम ना मिलते, आप भी नहीं मिलते, हम भी नहीं मिलते, आप भी नहीं मिलते, और उस समय न होते तब भी नहीं मिलते। यदि इतना उपादान समर्थवान होता तो भगवान ऋषभ देव के साथ ही, महावीर स्वामी के साथ ही दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते। तो उपादान तुम्हारा कमजोर था, लेकिन आज भी उपादान कमजोर मत करो, इतना सशक्त बना के रखो। कम से कम इतना उपादान मेरा संभला रहे, इतना संभला रहे, हम मुनिराज बन सकें ना बन सकें पर मुनियों के चरणों में सिर टेकते रहें, इतना उपादान मेरा संभला रहे। व्यवहार से, द्रव्य से भी यदि हाथ जोड़ लिए ना, इतने से द्रव्य धर्म तो बचा रहेगा। विकास उन बच्चों की पीठ ठोकते रहना जिन्हें कुछ भी नहीं आता, मात्र शिविर में आके बैठ जाते हैं और नाश्ता करके चले जाते हैं। तुम्हारा तो सफल हो गया शिविर, कम से कम भीड़ तो दिख रही है। और तुम्हें लग रहा कि बच्चे मात्र नाश्ता कर रहे हैं, वे नाश्ता करते करते एक तुम्हारा शिवरात्रि देखो यहां बैठा है? ओह, सबके दिन एक से नहीं होते। मैंने सुना कि आप लोग कक्षा से ही भगा देते थे बच्चा को, लेकिन आज देखो है, कोई शंका है क्या? परंतु मित्र, अंजन भी निरंजन हो जाता है, अंजन भी निरंजन हो जाता है। इसलिए जाओ, सब इंदौर की माताएं ऐसा विचार करें आज से कम कलयुग में हम अनंत भगवान को जन्म नहीं दे पाएंगे तो इस काल में ऐसे बच्चों को तो जन्म दें जो मुनि संघों की शोभा बढ़ाएं और मद्रालय और वैशालय की शोभा को नष्ट कर दें। और मुनि संघ की शोभा ना भी बढ़ा पाए तो कम से कम जिनालय की शोभा बढ़ाते रहें और मद्रालय वैशालय की शोभा को 24 घंटे नष्ट करते रहें। इतनी अपने आप में समर्थ जुटाओ। पिता बने हो, माँ बने हो तो कम से कम इतनी समझ जुटाओ कि तुम्हारे बेटा बेटियां जिनालय की देहरी पर सिर टेकते रहें। भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की।